सलाम दोस्तों, मैं हूं उमैस मुनीर। आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल। दोस्तों, जंगें झूठ से नहीं बल्कि इखलाकी बर्तरी, कौमी अज़म और पेशा वराना महारत से जीती जाती हैं। भारतीय एयर चीफ की जानिब से पाकिस्तान के ऊपर 3 माह की गफलत के बाद अचानक से एक इल्ज़ाम लगाया जाना और 5 तैयारे गिराए जाने का जो दावा था, जो कि खुद अपनी ज़ात के अंदर ही एक मज़ाक़ खेज़ दावा था, उसके अंदर बहुत से ब्लंडर भी हुए, लेकिन अब चंद ही घंटों के बाद उसका खुलासा हो चुका है। पाकिस्तान भी मैदान में आ गया है और ऑफिशियली एक चैलेंज कर दिया गया है भारत को। और वो चैलेंज क्या है, जिसके बाद इनका प्रोपेगेंडा और एक और चाल बुरी तरह से नाकाम हो चुकी है। वो कौन सा प्रेशर था जिसकी वजह से भारत को ये कदम उठाना पड़ा और इस तरह का एक और मज़ाक़ खेज़ दावा करना पड़ा, और अब वो कैसे बुरी तरह से पिट चुका है। मार्केट में आया, चंद ही घंटे के बाद उसका पोस्टमार्टम करके पाकिस्तान ने दुनिया के सामने रख दिया है। अब भारत कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगा जब वो इस दावे को लेकर पूरी दुनिया के सामने जाएगा। इस पर गुफ्तगू करेंगे और आपको बताएंगे कि किस तरह से इस खित्ते के अंदर, जनूबी एशिया के अंदर पावर गेम अब तब्दील हो चुकी है। पावर डायनामिक्स जो है वो बुरी तरह से तब्दील हो चुके हैं और अब इस खित्ते का एक नया चौधरी सामने आ चुका है। वो भारत नहीं है। वो कौन सा चौधरी है और अब कैसे अमेरिका को पाकिस्तान चाहिए और क्यों चाहिए है, पाकिस्तान ने अपनी इंपॉर्टेंस को किस तरह से स्ट्रेटेजिकली अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट बना दिया है और ये सब कैसे हुआ, आज की इस वीडियो में आपके सामने रखेंगे। और इस पर भी बात करेंगे कि कैसे अब भारत की डबल गेम अमेरिका ने पकड़ ली है। कौन से इनके अमीर तरीन खरबपति इंसान को अब अमेरिका की जानिब से निशाना बनाया जा रहा है और क्यों बनाया जा रहा है, इस पर भी गुफ्तगू करेंगे। लेकिन उससे पहले हमारी आपसे 10 गुजारिश है कि इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को लाजमी दबा दीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। दोस्तों, खबर आपने सुन ली होगी कि भारतीय एयर चीफ AP सिंह आए और आकर उन्होंने पाकिस्तान को कॉपी करने की एक कोशिश की, लेकिन वो ना हो सकी, नाकाम हो गए। पहले तो सबूत दिखाने की कोशिश की गई कि पाकिस्तान के हमने ये तैयारे गिरा दिए हैं, इस बेस को हिट किया है। तो उसका जवाब भी हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो तो दे ही रहे थे, सुबह से बता रहे थे कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है जो आप बता रहे हो कि इस बेस के ऊपर तो हमारे ये तैयारे खड़े नहीं होते जहां पे आपने उनको तबाह कर दिया है। लेकिन ये तो टेक्निकल चीजें थी, इनको आप साइड पे रख दीजिए। लेकिन जो ऑफिशियली बयान सामने आ चुका है वो हमारे वजीर दिफा का है। उन्होंने तो बात ही खत्म कर दी। मतलब ये दावा किया जाना इवन के पाकिस्तान की जानिब से भी कि हमने आप लोगों के राफेल गिराए हैं, आप लोगों ने हमारे F-16 गिराए हैं, इसके जो है वो ब्रेक लगा दिया, इसके आगे फुल स्टॉप लगा दिया है। उन्होंने कहा क्या है, उन्होंने कहा है कि भाई अगर आप लोग वाकई ये क्लेम करते हो कि आप लोगों ने हमारे तैयारे गिराए हैं तो सिर्फ सिंपली एक काम करो, आप लोग भी अपनी इन्वेंट्रीज खोल दो, अपने जंगी तैयारे दुनिया के सामने रख दो, हम लोग भी रख देते हैं। अगर बात सच की ही है, अगर हम दोनों ममालिक क्लेम करेंगे कि हम दोनों ने एक दूसरे के तैयारे जो हैं वो गिराए हैं, तो फिर इसका सादा सा हल है कि हम दोनों अपने अपने वो तैयारे दुनिया के सामने रख देते हैं। क्योंकि माजी में भी ऐसा ही हुआ था कि पाकिस्तान को F-16 गिराए जाने का जो इल्जाम है वो दिया गया, लेकिन पाकिस्तान ने वो तैयारे दुनिया के सामने रख दिए। तो झूठ का झूठ और जो है वो सच का सच सामने आ गया था, दूध का दूध पानी का पानी हो गया था। तो अब दोबारा से इसका सादा सा हल है, इसको ज्यादा कॉम्प्लेक्स करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि पाकिस्तान ने सबूत दिए, आपको हमने नंबर बताए कि इस नंबर का जो राफेल है आपके इस स्क्वाड्रन का, जिनमें से 3 जो है वो 101 स्क्वाड्रन के हैं, फिर 17वां जो स्क्वाड्रन है आपका उसका एक तैयारा है, ये वाले तैयारे आपके हमने गिराए हैं। तो आप उन तैयारों को दुनिया के सामने ले आओ। आप लोग उनको क्या लाओगे? आप लोग तो अपनी एक गुमशुदा पायलट के हवाले से, फीमेल पायलट के हवाले से अभी तक श्योर नहीं हो पा रहे हो। उनके घर वालों को अभी तक कोई जवाब आपकी जानिब से नहीं दिया गया। महज ये हो रहा है कि उनकी जो सोशल मीडिया एक्टिविटीज हैं उनको कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है कि आप लोग अपने लवाहिकीन का जो ढिंडोरा है वो सोशल मीडिया पे मत पोस्ट करो, क्योंकि इससे दुनिया को पता लग जाएगा कि आखिर उस रात हुआ क्या था। कहा यह जा रहा है कि 6 और 7 मई की रात को भारत ने भी पाकिस्तान के 5 तैयारे गिराए हैं। उनके सबूत अभी जो पेश किए गए हैं वो इंतहाई भोंडे हैं। उनका पोस्टमार्टम भी आपको किसी अगली वीडियो के अंदर करके दिखाएंगे। लेकिन जो ख्वाजा आसिफ ने, हमारे वजीर दिफा ने एक दावा कर दिया है, इससे बढ़ के तो कोई चीज़ मुझे लगता है रह नहीं जाती कि आपको कह रहे हैं कि हम भी अपना इन्वेंट्री खोलते हैं, आप लोग बताओ हमारे कौन से तैयारे गिराए हैं, आप लोग भी दिखा दो। सिंपली दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो इससे पीछे
मुझे लगता नहीं है कि मजीद इस पर कोई बात हो सकती है। लेकिन ये किया क्यों, आखिर 3 महीने के बाद ही इनको क्यों याद आया? इसकी 2-3 वजूहात समझ में आती हैं। नंबर 1, एक तो पूरी दुनिया ने तो मानने से इनकार कर दिया था कि इस जंग के अंदर कौन जीता कौन हारा, किसका ज्यादा नुकसान हुआ। ये बात आप सबको पता है। ट्रंप ये बात कर चुके हैं कि 5 से 6 तैयारे जो हैं वो गिरे हैं। वो तैयारे किनके थे? इनके अपने जो फौजी अफसरान हैं वो 12 दफा इस बात को तस्लीम कर चुके हैं कि तैयारे गिरे हैं। इनका एयरक्राफ्ट का जो नुकसान है वो तो हुआ है। अब कितना हुआ है इस बात को आप जो है वो डिबेट कर सकते हैं, इसके ऊपर आर्ग्यू कर सकते हैं, लेकिन इनके एयरक्राफ्ट तबाह हुए हैं, इस बात को तो ये लोग माने ना। अच्छा, उसके बाद अब हो ये रहा था कि इनके अपने जो लोग हैं, अपने मुल्क के अंदर जो अवाम है वो इनका बयानिया खरीदने को तैयार नहीं थी। मतलब इनका जो प्रोपेगेंडा है वो अपनी अवाम के ऊपर भी नाकाम हो गया। अब रिसेंटली जो इजलास हुआ था इनकी लोकसभा के अंदर, उसके अंदर जिस तरह से ऑपोजिशन ने इनको लठारा था, उसके बाद सबूत उस इजलास के अंदर रखे गए थे, इवन कि राफेल दिखा दिया गया था। एक पार्लियामेंटेरियन तो ये कह रहा था कि ये देखो ये वो राफेल है जहां, जो कि मैंने खुद जाके उस जगह पे देखा जो गिरा पड़ा था, उसका नंबर उसने दे दिया लोकसभा के अंदर। तो इसके पीछे क्या रह जाता है? इसके बढ़ करके इससे क्या रह जाता है कि आपके अपने लोग, आपके अपने पार्लियामेंटेरियंस इस बात को कह रहे हैं कि भाई आप लोगों का नुकसान हुआ है। तो फिर इनके अपने अंदर भी एक जो है वो फोर्स जो है थी, मौजूद थी, जो कि इनको उकसा रही थी कि भाई हम कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा कि जिसे दुनिया मान जाए। दुनिया माने ना माने, हमारे अपने लोग तो जो हैं वो मान जाए, क्योंकि अमेरिकी सदर ने पाकिस्तान के इस दावे के ऊपर मोहर लगा दी थी। इसके हक में सबसे बड़ी जो गवाही है वो अमेरिकी सदर ने खुद दी थी कि तैयारे गिरे हैं, और वो तैयारे किनके थे? वो भारत के तैयारे थे। इसको मुतअद्दिद जो ज़राए हैं वो कंफर्म कर चुके हैं। बहुत से इंटरनेशनल मीडिया आउटलेट्स ने इस बात को कंफर्म कर दिया कि जो राफेल गिरे वो बिल्कुल ठीक गिरे। पाकिस्तान का ये दावा बिल्कुल ठीक है। अभी रिसेंटली जो हमारे रॉयटर्स की जानिब से एक रिपोर्ट ब्रीफली जो है वो आपके सामने रखी थी हमने, और वो शाया भी हुई थी। उसके अंदर बताया गया था कि 200 किलोमीटर दूर से हमने राफेल गिराया था। ये एक आलमी रिकॉर्ड तस्वुर किया जाता है रिपोर्टेडली। इसके ऊपर अभी मजीद तहकीक या फैक्ट चेक जो है वो हो सकता है, गुंजाइश मौजूद है। हो सकता है किसी ने इससे लंबा भी जो किल है वो किया हो एयर टू एयर, लेकिन बताया जाता है कि एयर टू एयर किल के अंदर ये एक लंबा जो है वो फासला था जो कि पाकिस्तान ने इस्तेमाल करते हुए इनके राफेल को गिराया था। तो ऐसे में जब ये तमाम तर माहौल बन चुका था, दुनिया नहीं मान रही थी, इनके अपने लोग नहीं मान रहे थे, तो फिर इन्होंने सोचा कि आखिर पाकिस्तान ने इन सबको कैसे मनवाया, पाकिस्तान ने अपना जो नैरेटिव है वो कैसे पूरी दुनिया के सामने रखा, उसको कैसे बेचा। तो फिर इन्होंने पाकिस्तान वाला फॉर्मूला इस्तेमाल किया, जरा सा नंबर्स के अंदर रद्दोबदल की, नंबर ऊपर नीचे किए। हम लोग 7 कहते हैं, इन्होंने 5 कर दिए, और फिर ये क्लेम करने लग गए कि हमने भी इनके तैयारे गिराए हैं। इनको लग रहा था महज इस दावे के ऊपर पूरी दुनिया पाकिस्तान की ये बात मान रही है, लेकिन इनको ये नहीं पता था कि ये दावा सिर्फ पाकिस्तान का नहीं है। इसको इंटरनेशनल जो जराए हैं उन्होंने भी कंफर्म किया है, जो कि आप यूं कह लीजिए कि बायस्ड नहीं है, जो कि ऑब्जेक्टिव जराए हैं, उन्होंने इस चीज को कंफर्म किया और अपने तौर पे कंफर्म किया। फिर ये बात जो है वो हमारी इस्टेब्लिश्ड हुई, पूरी दुनिया के अंदर ये बात जो है वो घूमी। तो महज ये दावा कर देने से आपकी बात सच नहीं साबित हो जाएगी, आप पाकिस्तान नहीं बन जाओगे। आप लोगों को इनके सबूत देने पड़ेंगे जो कि आपके पास नहीं है। आज भी जो दावा आपने किया गया उसके अंदर भी 101 झोल हैं। अब हुआ क्या है, इनकी बॉडी लैंग्वेज ही बहुत कुछ बता देती है। मतलब बता रहे हैं, इनका चेहरा जो है वो मुरझाया हुआ है। जब पाकिस्तान ने बताया था तो आप देखिए हमारे AVM जो थे औरंगजेब अहमद, उनकी बॉडी लैंग्वेज वो बहुत कुछ बताती थी। इनकी बॉडी लैंग्वेज देखिए, कोई आप यूं कह लीजिए कि बेजान शख्स लगता है जो कि आके बेबसी का इजहार कर रहा है, और बेबसी की एक तस्वीर बन के AP सिंह ने ये तमाम तर जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो की है। तो ये बहुत कुछ बता देती है कि ये दावा क्यों किया जा रहा है। उसके बाद फिर अपनी इनकी जो सियासी क़यादत है वो भी इनको फोर्स करती है कि आप लोग भी कुछ जाके बताओ, लेकिन क्या बताएं, है ही नहीं कुछ बताने को। तो फिर एट दी एंड जो है वो उन्होंने यही किया है कि जो समझ में आया, सुबह उठे, सोचा कि हाँ 5 हो सकता है कि हमने तैयारे गिराए हों, वो जाके इन्होंने मीडिया के सामने रख दिया, और जो कि अब कोई तस्लीम करने को तैयार नहीं है। दोस्तों इसी के साथ हो ये रहा है कि अब डबल गेम जो भारत एक अरसे दराज से करता चला आ रहा था वो पकड़ी गई है, और रशिया से तेल लेना इनको 12 दफ़ा महंगा पड़ चुका है। अब भारत से जो तजारती जंग अमेरिका ने शुरू की थी, ट्रंप ने अंबानी की रिफाइनरीज को हदफ बना लिया है।
नाम नहीं लिया गया है, लेकिन अमेरिकी जरीदा इस बात को क्लेम कर रहा है कि अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ नई तजारती जंग में जिस शोबे को हदफ बनाया वो तेल साफ करने वाली 2 बड़ी रिफाइनरीज है। अमेरिकी जरीदे के मुताबिक अगरचे सदर ट्रंप ने किसी कंपनी का नाम नहीं लिया, लेकिन तमाम इशारे भारतीय अरबपति मुकेश अंबानी की जानिब है और उनकी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री की तरफ जो है वो जाते हैं। 2 बड़ी रिफाइनरीज कौन कौन सी हैं? गुजरात के शहर जामनगर में वाक़ रिलायंस रिफाइनरी दुनिया की सबसे बड़ी रिफाइनरी है और इसका 1/3 तेल रूस से आता है। मतलब ये कर ही रहे थे कि रूस से सस्ता तेल भी दे रहे थे और अमेरिका के साथ भी अपने रवाबित बरकरार रखे हुए थे, लेकिन ये कर सकते थे मेरे ख्याल में किसी ना किसी हद तक जाके किसी कैपेसिटी के अंदर ये तमाम तर जो इनकी सफरतकारी है वो नाकाम हुई है। इनका एक स्ट्रेटेजिक फेलियर है कि ये रशिया और अमेरिका को बैलेंस लेकर नहीं चल सके हैं और अब नाकाम हो चुके हैं। पाकिस्तान ने भी तो किया, पाकिस्तान ने चाइना और अमेरिका दोनों को एक कश्ती के अंदर सवार किया, तो फिर आपसे क्यों ना हो सका? ये इनकी आवाम के लिए मेरा मैसेज है कि आप लोग अपने जो वजारत खारजा है उनसे सवाल करें, जयशंकर से पूछें भाई कि पाकिस्तान अगर कर सकता है तो फिर आप लोग क्यों नहीं कर सकते? चाइना कोई अमेरिका का छोटा दुश्मन नहीं है रशिया से। रशिया हाँ अमेरिका के साथ उसकी लगती है और लेकिन अब तो वो भी मिल रहे हैं। पुतिन के साथ जो मुलाकात है वो भी तय हो चुकी है अमेरिकी सदर की अलास्का के अंदर। लेकिन अब देखिए कि चाइना भी तो है, चाइना की तो इतने रवाबित भी अमेरिका के साथ नहीं है, तो फिर अगर पाकिस्तान कर सकता है तो आप क्यों नहीं कर सकते? उसका जवाब भी आगे है कि पाकिस्तान की इंपॉर्टेंस भारत से कैसे ज़्यादा है। पाकिस्तान की किन किन वजूहात की वजह से अमेरिका को पाकिस्तान ही चाहिए है। लेकिन अब यह है कि रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन जंग के पहले साल ही भारत की ये निजी रिफाइनरीज दुनिया में रूसी खाम तेल की सबसे बड़ी खरीदार बन गई थी। सस्ता तेल मिला, इन्होंने वहाँ से ख़रीदा, ओपन मार्केट के अंदर बेचना शुरू कर दिया, लेकिन अब इनको निशाना बनाया जा रहा है और अमेरिका तेल की आलामी कीमतें मुस्तहकम रखने के लिए 2-3 साल तक ये सूरत हाल बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब सदर ट्रंप की धमकियों ने मोदी हुकूमत और अंबानी जैसे इदारों को मुश्किल में डाल दिया है और अब ये कहा जा रहा है कि या तो रशिया या फिर हम अब फैसला कर लो कि हमारी सैंक्शंस जो हैं वो प्रिवेल करेंगी या फिर आप लोगों का जो ये मुनाफा है वो प्रिवेल करेगा। इन दोनों में से एक चीज़ें होंगी, अदरवाइज़ फिर आप लोगों को तलाक है और ये बहुत बड़ा खुदा हाफिज़ होगा इस खित्ते के अंदर। और उसके बाद जो एक नया चौधरी उभर कर सामने आएगा इस खित्ते के अंदर वो पाकिस्तान होगा। दोस्तों इस खित्ते के अंदर चंद ही ममालिक हैं जो कि ताकतवर हैं और उसके अंदर भारत, चाइना, पाकिस्तान है। चाइना पाकिस्तान को अब 2 कंसीडर नहीं कर सकते हैं, जिस तरह के उनकी डीप टाइज हैं, एक दूसरे के साथ तजारत है, एक दूसरे के ममालिक के अंदर इन्वेस्टमेंट है और मुआहदे इनके चलते ही रहते हैं। तो इस खित्ते का जो नया चौधरी है वो पाकिस्तान बन चुका है। ब्लूमबर्ग की एक और रिपोर्ट जो कि कल आपने पढ़ी होगी उसके अंदर भी इस बात को कंफर्म किया गया कि कैसे पाकिस्तान ने अपना रोल जो है वो अमेरिका के लिए इम्पोर्टेंट बना लिया और अपने ऐसे पत्ते खेले जिसके बाद भारत दूर हो गया और उसके बाद पाकिस्तान जो है वो अमेरिका के करीब हो गया। इसके अंदर पाकिस्तान की सफारतकारी की कामयाबी भी है और उसके बाद जो हमारी दिफाई कामयाबियाँ हैं वो भी इसके अंदर बहुत ज़्यादा अहमियत रखती हैं और उसके बाद सबसे बढ़ के जो हमारी जियोग्राफिकल लोकेशन है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और उसके बाद आप देखिए कि जो पाकिस्तान के अंदर इस वक्त पोशीदा हमारे कुदरती वसाइल हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं और अमेरिका के लिए तो वो इंतहाई इंपॉर्टेंट है। जहाँ पे वसाइल होते हैं वहाँ पे अमेरिका पहुँच जाता है। हाँ ये किसी लिहाज के अंदर हमारे लिए बुरी खबर भी है, लेकिन अगर हम लोग तरीके से चलें, अमेरिका को इंगेज करके रखें और उसकी औकात के मुताबिक लेकर चलें तो फिर हम लोग अमेरिका के इस वाले कदम से भी फ़ायदा उठा सकते हैं। और ब्लूमबर्ग तो ये भी कहता है कि पाकिस्तान के अंदर अभी बहुत से ऐसे सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं जिनको डिस्कवर ही नहीं किया गया। तो अगर उनको डिस्कवर कर लिया जाए तो फिर अमेरिका को बहुत ज़्यादा इससे फ़ायदा हो सकता है। तो इसलिए अमेरिका जो है वो पाकिस्तान की तरफ देख रहा है। आज के लिए इतना ही। अपने मेज़बान उमैस मुनीर को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई मालूमात के साथ। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।